लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। आज का विषय है तनाव को कैसे दूर करें। आज ये समस्या लगभग सभी के साथ है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो तनाव से मुक्त हो। पहले तनाव के कुछ कारण ढूंढ लेते हैं। तनाव होता क्यों है? तनाव का एक कारण है कि जब हमारे पास काम अधिक होते हैं और समय कम होता है तब हमको तनाव उत्पन्न होता है। या तो हमने अपनी शक्ति से अधिक काम अपने जिम्मेदारी ले ली है और हम उसे पूरा नहीं कर पाते, शक्ति से अधिक कार्य अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हमको तनाव होता है। या काम है ही हमारे पास अधिक और इतना समय और शक्ति है नहीं, इसीलिए तनाव होता है। एक कारण तनाव का ये रहता है कि हम प्राथमिकता का निर्धारण नहीं कर पाते। प्रायोरिटी, किस काम को पहले किया जाए, किसको बाद में किया जाए, ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते। और इस स्थिति में जो मुख्य कार्य हैं, जो आवश्यक कार्य हैं, वो छूट जाते हैं और जिनका महत्व कम है वो कार्य हम पहले कर लेते हैं, वो काम हो जाते हैं और अधिक महत्वपूर्ण कार्य रह जाते हैं। इस कारण हमको तनाव होता है। एक कारण तनाव का यह भी है कि हम समय का प्रबंधन कर नहीं पाते, समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट में हमारी कमी रहती है। तनाव का एक और कारण है कि जो काम करना चाहिए उस काम को हम नहीं करते और जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को करते हैं। ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है। जानने को सभी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम जो करना चाहिए उसको करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? एक कारण है समाज की देखा देखी। समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, देश के लोग जिस काम को करते जा रहे हैं, हम भी उनको देखा देखी उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं। ये विचार नहीं करते कि ये समाज के लोग, देश के लोग जो काम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत। इस बात को गौण कर देते हैं, उसको हम साइड में छोड़ देते हैं और बस लोगों की नकल करते जाते हैं। सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी आजकल उल्टी टोपी पहनते हैं। वो जो सन कैप होती है, वो वाला सूरज से ढकने वाला जो हिस्सा है वो पीछे लगाते हैं, बैक साइड। तो आप देखेंगे सब लोग उनकी नकल करेंगे,
सब ऐसे ही पहन के चलेंगे, टोपी उल्टी। और ऐसे ही जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो क्रिकेट के कलाकार हों, चाहे सिनेमा के हों, चाहे टेलीविज़न के कलाकार हों, वो जैसे काम करेंगे सब लोग उनकी नकल करेंगे। अगर उनकी शर्ट का एक कॉलर ऐसे उल्टा है तो सब उसकी नकल करेंगे। हमारी शर्ट का भी एक कॉलर उल्टा होना चाहिए। अगर पैंट की एक साइड वो उसने ऊंची उठा ली है और एक नीचे है तो सब लोग उसकी नकल करेंगे कि ये फैशन है और इसकी नकल करो, ये ठीक है। तो मतलब लोग बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं और नकल अधिक करते हैं। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे लोग हैं समाज सोसाइटी के, वो जैसा करेंगे अधिकांश लोग उनकी नकल करेंगे। तो इस कारण से भी हमारे बहुत सारे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं। दूसरे लोग झूठ बोलते हैं और पूरा माहौल ऐसा है कि झूठ के बिना गुजारा होना कठिन है। तो हमें भी सोसाइटी में रहना है तो हम भी झूठ बोलेंगे। सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग चोरी करते हैं तो सभी करते हैं तो हम भी करेंगे। वहाँ ये नहीं सोचते कि चोरी करना ठीक है या गलत है। बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हैं तो हम भी ले लेंगे। वहाँ ये नहीं सोचेंगे रिश्वत लेना ठीक है या गलत है। और इसी तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोगों की नकल पे करते हैं। उसमें हम अपनी बुद्धि से विचार कम करते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, उससे तनाव पैदा होता है। ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है। तो कुछ एक कारण मैंने आपके सामने रखे। यदि हम इन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हम काफी कुछ तनाव से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला उपाय है तनाव से बचने का कि अपनी क्षमता और सामर्थ्य की पहचान करें। हमारी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से काम अपने ऊपर लें। कैसे पता चले हमारी क्षमता कितनी है? उसका उपाय है कि अपना परीक्षण करें। आपने एक छोटी सी योजना बनाई कि मैं एक हफ्ते में, एक वीक में इतना काम करूंगा, ऐसी एक योजना बनाई। फिर पूरे हफ्ते भर अच्छी तरह से मेहनत करके देखें और बाद में रिजल्ट देखें कि जितनी योजना बनाई थी क्या उतना काम कर पाए या कम कर पाए या अधिक कर पाए। इस तरह से परीक्षण करें। जितनी योजना आपने बनाई थी एक हफ्ते के लिए और आपने रिजल्ट देखा कि एक हफ्ते में इतना काम नहीं कर पाया, तो समझना चाहिए कि हमारी योजना बड़ी रही और हमारी क्षमता कम रही। तो अगले हफ्ते फिर दूसरा परीक्षण करें। अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, योजना थोड़ी छोटी करें और फिर परीक्षण करें कि इस हफ्ते योजना बनाई जितनी, उतना काम पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। अगर उतना भी नहीं हो पाया तो समझना चाहिए कि हमारी क्षमता अभी और कम है। तीसरे हफ्ते और योजना को छोटा करें। इस तरह 2-4 हफ्ते आप परीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारी असली योग्यता कितनी है, असली क्षमता कितनी है। हमें ऑफिस का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, परिवार को, बच्चों को भी देखना है, कहीं फ्रेंड सर्कल में भी जाना पड़ता है, कहीं रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, कुछ समाज सोसाइटी के काम भी होते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे काम हैं, जितने भी क्षेत्रों के काम हैं, उन सब की एक लिस्ट बना लें और देखें हमारे कहाँ पर कितनी कितनी क्या क्या जिम्मेदारी है। उस हिसाब से हम अपनी अपनी योजनाएं बनाएं। उन सब कार्यों को करते हुए
फिर देखें हमारी कितनी योग्यता, कितनी क्षमता, कितना सामर्थ्य है। यदि इस तरह से प्रयास करेंगे तो हम काफ़ी कुछ तनाव से बच जाएंगे। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनको घर के लिए समय नहीं मिलता, पत्नी के लिए समय नहीं मिलता, बच्चों के लिए समय नहीं मिलता। उनकी पत्नियां शिकायत करती हैं, साहब ये हमारे साथ टाइम निकालते ही नहीं, 1 घंटा भी नहीं निकालते हमारे साथ रोज़ का। हम कोई रोटी बनाने की मशीन है क्या? बस आए इसीलिए आए क्या शादी करके? रोटियां बनाते रहो सुबह से रात, घर को संभालते रहो। हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, 1 घंटा जब कुछ बातचीत करें, कुछ चर्चा करें, कुछ गपशप मारें, कुछ इधर उधर की सुनाएं, कुछ हमारी भी सुने। और कभी संडे को छुट्टी वाले दिन हमको घुमाने फिराने में ले जाएं। अब वो साहब अपने काम में इतने मस्त हैं, उनकी अपनी योजनाएं इतनी सारी हैं, वो पूरी नहीं होती, तो परिवार के लिए समय नहीं निकलता। तो इस तरह की शिकायतें घरों में बहुत सुनने को मिलती हैं। उससे क्या है, हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो बिगड़ता है, आपस का रिलेशन बिगड़ता है, बच्चों को समय नहीं दे पाते। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्टैंडर्ड में? तो बोले जी मुझे मालूम नहीं है, वो 7th में है या 8th में, मुझे याद नहीं। अब बताइए, जिसको यही पता नहीं मेरा बेटा 7th में पढ़ता है या 8th में पढ़ता है, तो क्या बच्चे का विकास करेगा? क्या उससे बात करेगा? क्या उससे पूछेगा, भाई तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते, खाना खाते हो ठीक तरह से नहीं खाते, ट्यूशन पे जाते हो नहीं जाते, पढ़ाई कैसी चल रही? तो वो क्या बच्चे पर ध्यान दे पाएगा और क्या उसका विकास कर पाएगा? तो अपने ऑफिस के काम को या अपने जो हॉबीज़ हैं, जो हमारे शौक़ हैं, उन शौक़ आदि हॉबीज़ को पूरा करने के लिए हम इतना समय उधर खर्च कर देते हैं कि और कामों के लिए समय नहीं बचता। जब उधर के लिए समय नहीं बचता तो फिर परिवार में तनाव पैदा होता है, घर के लोग शिकायत करेंगे। अब वो जब शिकायत करेंगे तो आपस में टकराव होगा, फिर दिमाग के अंदर टेंशन, तनाव पैदा होगा। तो इस प्रकार से जो हम कार्य करते हैं या करना चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट, सूची बना लें और अपनी क्षमता का परीक्षण करें कि हम कितना काम किस फील्ड में कर सकते हैं, कितना टाइम हमको किस काम के लिए देना चाहिए। दूसरी बात, जो हम काम की लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे कि हमें क्या क्या काम करना है, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें। किस काम की प्रधानता है, किस काम की का मूल्य अधिक है, किसको कितना महत्व दें, इस तरह से उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करें। जिस कार्य का मूल्य अधिक हो, महत्व अधिक हो, उस पर अधिक ध्यान दें। जिस कार्य का मूल्य कम हो, उस पर उससे कंपैरेटिवली कम ध्यान दें। इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करें। तीसरी बात, अगले दिन हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे, पर्टिकुलर वन डे, नेक्स्ट डे क्या करना है, उसकी रात को सूची बना करके सोएं। उसकी तैयारी, जिसको आप होमवर्क कहते हैं, अगले दिन के कामों का होमवर्क पहले एक दिन रात पहले कर लें कि कल क्या क्या काम करने हैं, कितने बजे कहाँ जाना है, किसको क्या अपॉइंटमेंट दे रखी है, किससे क्या सामान लेना, क्या देना, क्या शॉपिंग करनी, वगैरह वगैरह, जो भी आपके काम होते हैं, नेक्स्ट डे के प्रोग्राम्स एक दिन पहले रात को बना लें, तैयार कर लें। उन कामों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या सामान चाहिए, वो सारा एक दिन पहले से तैयार करके रखें, तो आपको अगले दिन काम करने में टेंशन नहीं होगी। नहीं तो कई बार हम देखते हैं लोग घर से निकल पड़े और रास्ते में ऑफिस जाते समय याद आया कि अरे वो सामान तो रह गया, आज ऑफिस में जाना है, वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, वो 4 डॉक्यूमेंट्स लेने थे, वो तो रह ही गए। फिर घर पे फ़ोन करेंगे, भाई मेरा ये सामान भेजो, या खुद वापस जाएंगे, या इस तरह से उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। तो तनाव से बचने का ये तरीका है कि जो आपको अगले दिन काम करना है उसकी तैयारी पहले से एक दिन पहले रात को पूरी करके रखें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास पैक करके रखें अपने बैग में।
तो अगले दिन की ये समस्या से हम बच जाएंगे। और तनाव से बचने के लिए जो हमारे पास 24 घंटे है उसका टाइम का मैनेजमेंट करें, समय का निर्धारण करें, कौन सा काम कब करना है, कितने बजे करना है, उसमें कितनी देर लगानी। तो जैसे हमने सूची बना ली, हमको कुछ अपना फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ वो भी चाहिए, क्योंकि हम शरीर से सारा दिन काम करते हैं, तो उस शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। और हम सारा दिन बुद्धि से काम लेते हैं, मन से विचार करते हैं, तो मन बुद्धि को भी स्वस्थ रखने के लिए, उसको शांत रखने के लिए कुछ उस तरह का भी प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ उस तरह की भी डोज होनी चाहिए कि हमारा मन स्वस्थ रहे, टेंशन नहीं हो। और अगर काम अधिक करने से टेंशन हो जाती है तो उसको दूर कैसे करें, उसको रिलीज कैसे करें, वो भी एक उपाय हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी काम हमको करना है शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए, परिवार के लिए, खाने पीने के लिए आदि आदि, उन सब कार्यों का टाइम मैनेजमेंट बनाएं। मतलब 24 घंटे का प्रोग्राम बनाएं और अच्छा हो उसको कागज पर लिख लें। जैसे रात को मान लीजिए आप 10 बजे सो जाएं। वैसे पुणे जैसे नगरों में 10 बजे सोना मुश्किल है, कठिन। बड़े नगरों में 10 बजे लोग नहीं सो सकते। चलो 10:30 बजे सो जाए, अधिक से अधिक 11 तक सो जाए। आज लोगों का सोने का समय निश्चित है, एक बड़ी समस्या है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप कितने बजे सोते हैं? साहब कोई टाइम तो डिसाइड नहीं है, बस जब मूड करता है सो जाते हैं। अच्छा, जब आप उठते हैं सुबह कितने बजे उठते हैं? साहब वो भी कोई डिसाइड नहीं, जब नींद खुल जाती है उठ जाते हैं। तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारा समय हमारा बेकार चला जाता है, हम उसका लाभ नहीं ले पाते। जैसे आपका ऑफिस का टाइम तो फिक्स होता है, कितने बजे से? 10 बजे से सुबह या 9 बजे से, 9 से शाम को 5:30, कहीं 5:30, कहीं 6। तो वो जैसे यहाँ का ऑफिस टाइम फिक्स होता है, ऐसे ही बाकी सारे दिन का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। खाने का समय फिक्स होना चाहिए, सोने का समय फिक्स होना चाहिए, उठने का समय निश्चित होना चाहिए, व्यायाम का, मेडिटेशन का, नहाने धोने का, और ऐसे ही बच्चों के साथ बात करने का, परिवार के साथ बातचीत करने का, वो समय भी फिक्स होना चाहिए। अगर हम टाइम फिक्स करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा जो अब नहीं मिल पाता। जब मन करता है टीवी देख लेते हैं, जब मन करता है शॉपिंग में चले जाते हैं, जब मन करता है कहीं दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, और जब चाहे जितनी देर उससे बात करते रहते हैं। तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है और हम उससे पूरा लाभ नहीं ले पाते। अगर ये सारा टाइम मैनेजमेंट करें, समय का निर्धारण करें कि कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, कितने बजे एक्सरसाइज, कितने बजे मेडिटेशन, कितने बजे ये सारे काम करना, अगर हम ये फिक्स कर दें तो बहुत सारा समय बचेगा और बहुत सारे कामों के लिए समय निकल आएगा जो अभी हम नहीं निकाल पा रहे। तो इस तरह से अपना 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं और पूरी कोशिश करें समय का पालन करने की। कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं फिर उसका पालन नहीं होता। वो बनाते हैं, 5 दिन चलता है, फिर छूट जाता है। फिर कोई 2 महीने बाद, 1 महीने बाद उनको थोड़ा पुश करता है, जोर लगाता है, भाई क्या हुआ, तुमने टाइम टेबल बनाया था? कि हाँ साहब बनाया तो था, वो 5-7 दिन चला बस। फिर क्यों नहीं चला? बस आलस्य आ गया, ढीले हो गए। तो फिर से वापस आओ, फिर से उसको फॉलो करो। तो फिर थोड़ा जोश आता है तो फिर व्यक्ति उसको फॉलो करता है, वो
5-7 दिन चलता है, उसके बाद फिर छूट जाता है। तो इससे फिर हम प्रगति नहीं कर पाते, फिर आगे नहीं बढ़ सकते, समय का लाभ नहीं उठा सकते। तो टाइम टेबल बनाएं और समय का पालन करें, उसको छोड़ें नहीं। आपने मान लीजिए टाइम टेबल बना लिया कि 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएंगे, मैक्सिमम 11 बजे तक, लेटेस्ट 11 बजे तक सो जाएंगे, और सुबह टाइम टेबल बनाया कि 5 बजे तक उठ जाएंगे, 5 साढ़े 5, तो इससे अधिक लेट नहीं करना चाहिए। वैसे तो सोने का समय हमारे शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है, जो आइडियल समय है वो तो है 10 बजे सोने का और सुबह 4 बजे उठने। अब आप कहेंगे साहब 4 बजे तो हमारी आधी रात होती है, 4 बजे कैसे उठेंगे? 4 बजे तो नहीं उठ सकते। तो इसलिए मैं आपको 4 बजे उठने को नहीं बोल रहा हूँ। आप जिस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसी तरह से करें। 10 बजे आप नहीं सो सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते, जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते तो 10 के साढ़े 10 सो जाए, 11 तक सो जाए, 4 नहीं तो 4:30, 5 बजे उठ जाए, 5:30 उठ जाए, पर कुछ तो टाइम टेबल होना चाहिए। सब लोगों ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुना है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन से पढ़ रखा है सबको मालूम, पर प्रैक्टिकल वैसा नहीं है। प्रैक्टिकल तो उल्टा है। आज देखिए विद्यार्थियों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहाँ सोते हैं 10 बजे 9 बजे, 2 बजे तक पढ़ते हैं, कोई 1 बजे तक पढ़ रहा है, कोई 2 बजे तक पढ़ रहा है, कोई टीवी पे बैठा है, कोई इंटरनेट पे बैठा है, कोई गपशप मार रहा है, कोई कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मालूम सबको है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन प्रैक्टिकल वैसा नहीं। प्रैक्टिकल तो उल्टा, लेट टू बेड लेट टू राइज, देर से सोना देर से उठना, तो रिजल्ट भी उल्टा ही होगा। मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। तो इसलिए सारा देश रोगी हो गया। देखो सारा देश रोगी, हर एक को कोई ना कोई समस्या है। किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को क्या समस्या है, सबको कोई ना कोई समस्या है। तो इन सारी समस्याओं से छूटने का ये रास्ता है कि एक तो टाइम टेबल बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करें, कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ एनवायरमेंटल। आज एक ये भी बड़ी समस्या है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण बड़े बड़े नगरों में बढ़ता जा रहा है। हम मोटर गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बसें चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, और सब प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो पोल्यूशन इतना बढ़ाते जा रहे हैं और उसको शुद्ध करने के लिए कुछ उपाय नहीं हमारे पास। तो उससे भी एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सब तरह की समस्या है। उसके लिए भी हमको कुछ सोचना है, कुछ करना होगा। तो उसको भी हम अपने डेली लाइफ में उसको भी साथ जोड़ें कि हम एयर पोल्यूशन निवारण के लिए, वाटर पोल्यूशन निवारण के लिए कुछ ऐसा भी काम करें जो हमारी रोज़ की दिनचर्या में एक अंग हो, उसका एक भाग हो। तो इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाएं। तो फिजिकल एक्सरसाइज 20 मिनट, 15 मिनट, कुछ ना कुछ आधा घंटा, जिसको जैसी शक्ति हो, इच्छा हो, समय हो, सामर्थ्य हो, थोड़ा सा वो फिजिकली करें। कुछ मेंटल, मानसिक शांति के लिए, उसके लिए उपाय है मेडिटेशन, ईश्वर का ध्यान करना। थोड़ा अपनी दिनचर्या में ईश्वर का ध्यान भी साथ जोड़ें, चाहे 15-20 मिनट ही करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी समस्या है तनाव, इस तनाव को दूर करने का ये सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन, ईश्वर का ध्यान करना। वायु प्रदूषण के लिए एक उपाय है
वो है यज्ञ करना, हवन करना। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण सीरियल में हवन होते देखा। हवन होता है, बहुत सारे लोग बैठ के हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा बोलकर आहुतियाँ देते हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक जलाते हैं, उसमें शुद्ध घी जलाते हैं। तो हवन एक बहुत अच्छा उपाय है प्रदूषण के निवारण के लिए। तो साइंस वालों ने भी इस पर अच्छी रिसर्च की है और उन्होंने इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग रोज़ हवन करते हैं, कुछ रोज़ करते हैं, कुछ वीकली करते हैं, टाइम कम होता है तो वीकली भी करते हैं, साप्ताहिक। तो जिसको जैसी सुविधा होती है वो लोग अब हवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में एक इस काम को भी साथ जोड़ें, हवन करना। उससे भी हमें मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। उसमें हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं और अच्छे अच्छे वेद मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं। जब हम उसके भाव को, अभिप्राय को समझते हैं, सुनते हैं, दोहराते हैं, तो उससे हमारे मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उससे तनाव दूर होता है। और जो ईश्वर का ध्यान है, मेडिटेशन, उससे तो विशेष लाभ होता है। वो तो सीधा सीधा मन को शांत करने वाला है। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या में हवन को भी जोड़ें, ध्यान को भी जोड़ें, थोड़ा व्यायाम भी करें। और फिर जो हम अपने घर का सारा काम छोटा मोटा सुबह का निपटा करके, नाश्ता आदि करके, जब अपने काम पर यहाँ जॉब पर आते हैं, ऑफिस में, अथवा और समाज में व्यापार में निकलते हैं, बाहर मार्केट में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बस में, ट्रेन में आदि आदि में जाते आते हैं, बहुत सारे समाज के लोगों से हमारा व्यवहार होता है। वो जो व्यवहार करते हैं उसमें हमको ये खास ध्यान देना है कि अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। ये जो बुरे काम है, जो गलत काम है, वो हमारे अंदर तनाव को बढ़ाते हैं। जो मैंने अभी पहले बताया था, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जो सही काम है वो हम कम करते हैं और जो गलत काम है वो कर डालते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति तनाव से बचना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने व्यवहार में इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जब व्यक्ति दूसरे के साथ अन्याय करता है, इनजस्टिस, उसका अधिकार छीनने की बात सोचता है, उसकी संपत्ति छीनने की बात सोचता है, या उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसको टोन मारता है, उसको तंग करने की बात सोचता है, तो यहाँ से फिर उसको तनाव शुरू हो जाता है। ये तनाव अपने आप नहीं होता है, ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं। थोड़ा सा मैं परिचय के लिए जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ईश्वर को, भगवान को मानते हैं? कृपया हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो उसके बारे में हमको कुछ जानना भी चाहिए। बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते तो हैं पर जानते नहीं। आप सोचेंगे जानने और मानने में क्या फर्क है? जानने और मानने में ये फर्क है कि जब व्यक्ति लोगों की सुनी सुनाई बात को स्वीकार कर लेता है, भाई सब लोग ऐसा कहते हैं, चलो हम भी मान लें, सुनी सुनाई बात को वो स्वीकार कर लेता है, इसका नाम है मानना। और जानना किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी हो उसको प्रमाण से स्वीकार करना, इसका नाम है जानना। प्रमाण मतलब एविडेंस, कोई प्रूफ होना चाहिए। जब आप प्रूफ के बेस पर किसी चीज को स्वीकार करते हैं उसका नाम है जानना। और बिना ही प्रूफ के लोगों ने कह दिया इसलिए हमने मान लिया, इसका नाम है मानना। तो बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं पर वो जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो प्रूफ से, प्रमाण से विचार नहीं करते। उदाहरण के लिए, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक उत्तर तो दे दिया कि आप भगवान को मानते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, भगवान के बारे में आप कैसा मानते हैं? भगवान एक है या बहुत सारे? हाँ जी बोलिए। भगवान एक है, रूप अनेक है। हाँ,
तो आपने ये बताया भगवान एक है, रूप अनेक है। तो जो लोग भगवान को एक मानते हैं वो हाथ ऊंचा करें, जो एक मानते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। दूसरी बात, वो एक भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। ठीक, ये उत्तर भी ठीक। आप भगवान को मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। भगवान एक है, ये भी ठीक है। भगवान सब जगह रहता है, ये भी ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो जरा झगड़े वाला है, उस पर थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। झगड़ा नहीं करेंगे, बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन 2-3 बातों को ध्यान में रखकर उनके बेसिस पर मेरा अगला प्रश्न है। भगवान एक है, भगवान सब जगह रहता है। अगला प्रश्न ये है कि जो वस्तु सब जगह रहती हो, प्रश्न को फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो वस्तु सब जगह रहती हो, क्या उसकी शेप, शक्ल, आकृति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है जी? नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग ये मानते हैं कि जो वस्तु सब जगह रहती हो और एक ही हो, उसकी शक्ल नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा मानते हैं वो हाथ ऊंचा करें। ठीक, बहुत अच्छा। जो ऐसा मानते हैं कि उसकी शक्ल होनी चाहिए वो हाथ ऊंचा करें। ठीक है। और जिनको डाउट है वो लोग हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया, डाउट वाले भी हैं। तो अब देखिए, तीनों तरह के लोग बैठे हैं। कुछ मानते हैं कि शक्ल नहीं होनी चाहिए, कुछ मानते हैं कि होनी चाहिए, कुछ लोगों को भी डाउट है, क्लियर नहीं। तो तीनों उत्तर तो ठीक नहीं हो सकते, तीनों उत्तर सही नहीं हो सकते। मैथ्स में जब भारत में बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ्स, 5 गुणा 8 बराबर 40, और जापान में जब पढ़ाते हैं तब कितना पढ़ाते हैं? 40। और रूस में 40, अमेरिका में 40। मैथ्स तो सबका एक सा है, उसमें सबका एक ही आंसर है, कोई दूसरा तीसरा कोई आंसर ही नहीं। कभी इस बात पर दुनिया में बहस नहीं हुई कि 5 अट्ठे 40 है या 39 है या 41 है, कभी बहस नहीं हुई। सब के सब एक ही मैथ्स स्वीकार करते हैं। और भगवान के बारे में बहुत झगड़ा, उसके बारे में 2000 आंसर। कोई भगवान को कैसा मानता है, कोई कैसा मानता है, कोई 2 हाथ वाला, कोई 6 हाथ वाला, कोई 20 हाथ वाला, कोई किस रूप में मानता है, कोई किस रूप में। तो मैथ्स पूरी दुनिया में एक जैसा पढ़ाया जाता है, इसलिए उसमें झगड़ा नहीं है। केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाई जाती है। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। फिजिक्स भी सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, E = mc²। पूरी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं, इसलिए फिजिक्स में झगड़ा नहीं, केमिस्ट्री में झगड़ा नहीं, मैथ्स में झगड़ा नहीं, अकाउंट्स में भी झगड़ा नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सारे कानून सारी दुनिया में एक जैसे। पर भगवान में क्यों झगड़ा? भगवान के बारे में खूब झगड़ा, और सबसे अधिक झगड़ा इसी टॉपिक पर है, भगवान के बारे में। क्योंकि भगवान के बारे में छूट दे रखी है, चाहे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मानो, इसलिए झगड़ा। मैथ्स में छूट क्यों नहीं थी? आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मैथ्स बनाओ, कोई 41 माने, कोई 44 माने, कोई 43, उसमें छूट क्यों नहीं थी? जरा मैथ्स में छूट कर दीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। एक बार छूट कर दीजिए पूरी दुनिया वालों को, आपको जैसा अच्छा लगे अपना मैथ्स वैसा बनाओ। कोई 5 अट्ठे 33 माने, कोई 41 माने, कोई 39 माने, कोई 44 माने, सबको छूट। एक बार छूट कर दीजिए और फिर देखिए बिजनेस कैसे चलेगा। तो जैसे और सब्जेक्ट्स में हम छूट नहीं देते, वहाँ गलत आंसर लिखे तो क्रॉस, नंबर कट हो जाएंगे, फेल कर देंगे, तुमने गलत आंसर लिखा। जैसे वहाँ हमारे पास एक ही सत्य का आग्रह है पक्का, 5 अट्ठे 40 ही लिखना पड़ेगा। 39 लिखा तो गलत, फिर 41 लिखा तो फिर गलत। ऐसे ही भगवान के बारे में भी हमको समझना चाहिए, उसके बारे में भी हमको एक ही सत्य स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान के नाम पर जितने झगड़े चल रहे हैं वो सारे बंद हो सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक झगड़ा भगवान के नाम पर, इतना झगड़ा और किसी सब्जेक्ट में नहीं।
और इसका कारण यही है कि हमने भगवान को मानने के बारे में छूट दे रखी है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसको सही सही स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते, वहाँ पर खूब हट करते हैं, आग्रह करते हैं, झगड़ा करते हैं, गलत बात दूसरे के ऊपर थोपते हैं, तुम भी ऐसा मानो, हम तो ऐसा मानते ही, तुमको भी ऐसा ही मानना पड़ेगा, इसलिए झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो हमें भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में ठीक ठीक जानना होगा, समझना होगा और उसमें हट नहीं करना होगा, तब हमको ईश्वर ठीक समझ में आएगा। जब ईश्वर ठीक समझ में आएगा तब हम उसका ध्यान ठीक कर पाएंगे। एक आदमी लाल किले को देखना चाहता है, अगर उसको ये बताया जाए कि लाल किला आगरे में है, तो क्या वो ढूंढ पाएगा लाल किले को? है जी? नहीं ढूंढ पाएगा। और उससे ये कहा जाए लाल किला जो है वो 6 फीट लंबा है, तो क्या लाल किले को ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। लाल किले तक पहुंचने के लिए उसका सही स्वरूप हमको मालूम होना चाहिए कि वो आगरा में है या दिल्ली में, वो लाल रंग का है या सफ़ेद रंग का है, वो 1 किलोमीटर लंबा है या 6 फीट लंबा है, ये सारी जानकारी ठीक होनी चाहिए। मतलब हमारी थ्योरी पहले करेक्ट होनी चाहिए। अगर हमारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल क्या ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो थ्योरी ठीक होगी तो प्रैक्टिकल ठीक हो सकता है, अगर थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल तो कभी सही होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमको पहले अपनी थ्योरी ठीक करनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकल पहले समझना है ईश्वर कैसा है। आपने ये बात स्वीकार की कि ईश्वर एक है, ये तो लगभग सबने स्वीकार की, और ये भी स्वीकार की कि वो सब जगह रहता है, ये बात भी ठीक है। अब जो तीसरा प्रश्न चल रहा है कि उसकी शेप है या नहीं है, तो उसका सही उत्तर ये है कि जो वस्तु सब जगह रहती हो और एक ही हो, उसकी शेप नहीं हो सकती। ये उत्तर सही है। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर की शेप है, तो उसका कोई प्रूफ बताएं, कोई प्रमाण बताएं कि देखो ये एग्जाम्पल है, ये वस्तु एक ही है और सब जगह रहती है और इसकी शेप भी है। कोई ऐसा बता सकते हो तो बताइए, स्वागत है। किसी के ध्यान में हो ऐसा कोई एग्जाम्पल कि एक ही वस्तु है, सब जगह रहती है और उसकी शेप भी है, कोई शक्ल है, कोई आकृति है तो बताइए। नहीं, शेप का जरूरत नहीं है, लेकिन एक आधार हो सकता है, मीडिया टू कम्युनिकेट। ये एक अलग प्रश्न है कि ईश्वर तक कैसे पहुँचे, उसके लिए शक्ल बनाएं या ना बनाएं, ये तो एक अलग टॉपिक हुआ। हमने तो है की बात पूछी है, उसकी शेप है या नहीं है, अभी तो इतना ही सवाल। तो कोई आंसर, कोई उदाहरण, एग्जाम्पल याद हो तो बताइए। नहीं, तो इससे ये पता चला कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एक ही हो, ओमनी प्रेजेंट हो और उसकी शेप भी हो, उसकी शक्ल भी हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं। हाँ, ऐसी तो है जो एक ही हो और सब जगह रहती हो और उसकी शेप ना हो, ऐसी तो है। हाँ जी, वायु, चलो वायु भी चल जाएगी, मोटा उदाहरण है, ये भी चलेगा। फिर आगे कहेगा कि भाई देखो वायु के भी एक एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, वहाँ तक है वायु, उससे आगे तो वायु भी नहीं, तो वो भी सब जगह नहीं है। ये ठीक है, वायु की शेप नहीं है, ये तो ठीक है, मोटे तौर पर ये भी मान सकते हैं। और अगर गहरा एग्जाम्पल लेना हो और ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल लेना हो तो वो है स्पेस। स्पेस इज वन, स्पेस इज ओमनी प्रेजेंट, स्पेस हैज नो शेप। आकाश एक है, वो सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं। तो जैसे आकाश एक है और वो सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं, कोई शेप नहीं, इसी तरह से भगवान भी एक है, वो भी सब जगह रहता है और उसकी कोई शक्ल नहीं। अब ये है थ्योरी। जब तक थ्योरी ठीक नहीं होगी तो प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँच गए कि भगवान एक है, वो सब जगह रहता है, उसकी कोई शक्ल नहीं। अगली बात, भगवान जड़ है या चेतन? अब जड़ चेतन की डेफिनेशन मालूम नहीं इसलिए आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ। जड़ और चेतन किसको कहते हैं? जड़ वस्तु उसको कहते हैं जिसमें डिजायर नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, उसको बोलते हैं जड़। आपकी भाषा में मटेरियल। मटेरियल में इच्छा होती है? नहीं होती।
ये जो आपके मटेरियल हैं, दीवार है, पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, कार है, ये सब मटेरियल्स हैं। क्या दीवार में, कार में इच्छा होती है? नहीं होती। तो इसको बोलेंगे जड़। ये जड़ वस्तु है, मटेरियल्स। चेतन वस्तु उसको कहते हैं जिसमें इच्छा होती है। आपके अंदर इच्छा है, हाँ या ना? तो आप चेतन हैं, आप जड़ नहीं। पहला डिफरेंस, डिजायर। जड़ वस्तु में डिजायर नहीं होती और चेतन में डिजायर होती। दूसरा डिफरेंस, जड़ वस्तु में जेलसी नहीं होती और चेतन में जेलसी होती है। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर क्या होगा? झगड़ा होगा। क्यों होगा झगड़ा? उनमें आपस में जेलसी है। वो दूसरे को रोटी खाता हुआ देख नहीं सकता। ये क्यों खाएगा? मैं खाऊंगा। उसकी भी छीन लेगा, अपनी भी खा जाएगा, उसकी भी खा जाएगा। ये क्यों आगे बढ़ रहा है? इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसकी टांग खींचो, मैं आगे बढ़ूंगा, इसको पीछे रखना। इसका नाम है जेलसी। ये जेलसी, द्वेष, ये चेतन वस्तु में होता है, जड़ वस्तु में नहीं होता। दो कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दें तो क्या वो झगड़ा करेंगे? हाँ जी? नहीं करेंगे। दो मोटर कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख देंगे तो वो नहीं झगड़ेंगे, और दो कुत्तों के बीच में एक रोटी रखेंगे तो जरूर झगड़ेंगे। तो ये जड़ और चेतन का डिफरेंस दो हो गए। तीसरी बात, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। सेल्फ एफर्ट्स, स्वयं क्रिया करना, जड़ वस्तु में ये नहीं है, और चेतन में ये गुण होता है कि वो स्वयं क्रिया करती है। जैसे आपकी कार को धूप में रख दें, मई जून के महीने में सुबह 8 बजे धूप में खड़ा कर दें शाम तक, तो क्या वो स्वयं छाया में चली जाएगी? नहीं जाएगी, स्वयं नहीं जाएगी। आप छाया में ले जाएंगे तो जाएगी, और स्वयं नहीं जाएगी। लेकिन एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को धूप में बिठा दें तो वो तो उठ के भाग जाएगा, 10 मिनट में दुखी हो जाएगा धूप से, वो उठ के चल जाएगा। तो ये जड़ और चेतन में अंतर है। जड़ वस्तु सेल्फ एफर्ट नहीं करती, स्वयं क्रिया नहीं करती, और चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और स्वयं चल देती है। 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस है कि वो विचार करती है, सोचती है। चेतन वस्तु सोचती है, थिंकिंग, सेल्फ थिंकिंग, समस्याओं को समझना, उन समस्याओं को सुलझाने का रास्ता ढूंढना, कुछ नई नई बातें सीखते रहना, कुछ अपने अंदर से ऊहा निकालते रहना। तो विचार करना, सोचना, थिंकिंग, ये चेतन वस्तु का गुण है। जड़ वस्तु विचार नहीं करती, वो सोचती नहीं। आप एसी चला करके चले जाएं और सब लोग बाहर निकल जाएं, तो क्या ये एसी प्लांट सोचेगा भाई अब कोई बैठा नहीं है, चलो स्विच ऑफ हो जाए? वो स्विच ऑफ नहीं करेगा। उसको इतनी समझ नहीं है कि यहाँ कोई बैठा ही नहीं तो क्यों फालतू चलते रहो। लेकिन आप चेतन हैं, आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ कोई भी नहीं हॉल में बैठा तो स्विच ऑफ करो, खाम क्यों बिजली खराब करो, क्यों वेस्ट करो। तो इस प्रकार से जो सोचता है, विचार करता है, समस्याओं को समझता है, उसको सुलझाने की कोशिश करता है, नई नई बातें सीखता है, उसको बोलते हैं चेतन। और जिसमें ये बातें नहीं है, सोचता नहीं, विचारता नहीं, समझता नहीं, कुछ सीखता नहीं, उसका नाम जड़। 4 हो गए अंतर। एक और पांचवा अंतर है कि चेतन वस्तु सुख का अनुभव करती है और जड़ वस्तु सुख का अनुभव नहीं करती। जैसे हम लोग यहाँ एयर कंडीशन हॉल में बैठे तो हमें अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, और यहाँ पर और ये बोतल रखी है पानी की, ये भी इसी हॉल में है, क्या इनको सुख मिल रहा है? क्या ये महसूस करती है कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है? ये नहीं महसूस करती। तो जो सुख का अनुभव नहीं करती उसको बोलेंगे जड़, और जो सुख का अनुभव करती है उसको बोलते हैं चेतन। अब चेतन जो है वो 2 तरह की चीज़ें हैं। उनमें से एक चेतन ऐसा है जो सुखी होता है, और दूसरा एक चेतन ऐसा है जो दुखी भी होता है। एक चेतन दुखी नहीं होता, दूसरा चेतन दुखी होता है। ये दोनों चेतनों में आपस में भी डिफरेंस है। जैसे जड़ वस्तु तो दुखी होती ही नहीं,
चेतन दो हैं जिनमें से एक दुखी होता है और एक नहीं होता। क्या आप और हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो हम ऐसे चेतन हैं जो कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक वस्तु चेतन ऐसी है जो कभी भी दुखी नहीं होती। एक ऐसा भी चेतन है, उसको हम भगवान कह देते हैं। भगवान कभी भी दुखी नहीं होता। कभी वो गलत काम नहीं करता, कभी वो परेशान नहीं होता, कभी टेंशन में नहीं आता, कभी वो दुखी नहीं होता। हम लोग उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, सब तरह से हमारा चलता रहता है। तो ये चेतन और जड़ के मैंने 5-6 लक्षण आपको बताए। अब इनको जानने समझने के बाद अब मेरा प्रश्न है, ये बताएंगे ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। हाँ, अब क्लियर हो गया। अब आप समझ गए कि ईश्वर जड़ तो नहीं है, सोचता है, वो तो सारी दुनिया को देखता है, सबका हिसाब रखता है, सबके कर्मों का ठीक ठीक फल भी देता है, तो वो चेतन ही होना चाहिए। तो ये चौथी बात हो गई ईश्वर के स्वरूप के बारे में। पहली बात थी कि ईश्वर एक है। दूसरी बात, वो सब जगह रहता है। तीसरी बात, उसकी शेप नहीं है, गॉड हैज़ नो शेप, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। चौथी बात, वो चेतन है, जड़ वस्तु नहीं है, दीवार की तरह नहीं है। वो सुनता है, देखता है, समझता है सारी दुनिया को, और सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबको ठीक न्याय से फल देता है। ये उसका स्वरूप है, न्याय से फल देना। ये उसका कर्म फल व्यवस्था का एक सिस्टम है। और एक 5वीं बात ईश्वर के बारे में, ईश्वर में आनंद है या नहीं? आप क्या सोचते हैं, ईश्वर में आनंद है या नहीं? है। अच्छा, ठीक है। तो ईश्वर में आनंद है, ये 5वीं बात हो गई। तो 5 बातें थ्योरेटिकली हमने स्वीकार की ईश्वर में। ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, उसका कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं, और वो चेतन वस्तु है और आनंद में रहता है हमेशा, कभी दुखी होता नहीं। तो इस तरह से जब हम ईश्वर को थ्योरेटिकली स्वीकार कर लेंगे ठीक ठाक, और फिर ऐसे ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो हमारा मेडिटेशन ठीक हो पाए, और तब जो हम तनाव को दूर करना चाहते हैं तब वो लाभ होगा। अगर हमारी थ्योरी गलत है तो हमारा प्रैक्टिकल गलत होगा, तो जो तनाव दूर करना चाहते हैं वो दूर होगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर आदमी के पास गए। जो चीज़ हमको जहाँ से मिलती है वो वहीं तो जाना पड़ेगा लेने। आपको फ्रूट चाहिए तो फ्रूट की दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर, मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान पर, जो चीज़ चाहिए उसी दुकान पर जाना पड़ेगा। अब चाहिए मिठाई और पहुंच गए कपड़े की दुकान पर, तो वहाँ मिठाई तो मिलेगी नहीं। तो हमको चाहिए शांति, तनाव को दूर करना है, तो वो दूर कर सकता है ईश्वर। इसलिए सही ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, तभी हमारा तनाव दूर होगा। और अगर हम ईश्वर की बजाय कहीं और चले गए तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी नहीं, तनाव दूर होगा। आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। अगर हम कह रहे हैं कि ईश्वर एक है जी, तो जहाँ पर भी एक ये है वहाँ पे 2 चीजें कुछ नहीं है। जरूर, ठीक है, ओके। आप आनंद और दुख तब आप उसको मेजर कर सकते हैं जहाँ पे 2 चीजें कुछ हो। राइट। तो अगर हम कह रहे हैं कि ईश्वर आनंद है या दुख है, इस प्रश्न को कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ एक वस्तु होती है वहाँ दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। राइट। यदि ईश्वर एक है तो फिर हमारी दूसरी कोई सत्ता नहीं है, ठीक है ना? तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि जहाँ पर एक वस्तु हो तो वहाँ दूसरी हो ही नहीं सकती। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन के होने से क्या हम ये मान लें कि प्रोटॉन नहीं हो सकता है? ऐसा तो नहीं मान सकते ना। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, दिखता हमको ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, दिखता तो कोई भी नहीं, पर फिर भी हैं दोनों। तो बिना देखे भी हम कैसे समझ लेते हैं कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं? उनकी प्रॉपर्टीज से। किसी भी वस्तु की जो पहचान होती है वो उसकी प्रॉपर्टी से होती है। हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये पहचाना कि इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, प्रोटॉन अलग चीज़ है। एक केला है, एक संतरा है, ऑरेंज, बनाना और ऑरेंज। हमने
इसको दोनों को एक ही फल माना या दो फल माने? ये एक ही फ्रूट है या दो अलग अलग फ्रूट है? अलग अलग। कैसे पहचान लिया दो अलग अलग है? उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ये नियम है संसार में खोज करने का, विचार करने का, कि जहाँ पर हमें दो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो वहाँ हम दो अलग अलग वस्तु मान लेते हैं। जैसे संतरा और केला, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हमने दो अलग अलग फल स्वीकार किए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हमने दो पार्टिकल्स स्वीकार किए। ऐसे ही ईश्वर और हम का मतलब जीव, जीव कहिए, आत्मा कहिए या जीवात्मा कहिए, तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पर भी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हमको दो चीज़ें अलग अलग माननी पड़ेंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग माने, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऐसे ईश्वर और जीव दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग, इसलिए हमको दो वस्तु माननी पड़ेगी। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सुनिए और आप भी बताइए, सोचिए। क्या ईश्वर कभी दुखी होता है? नहीं होता। आप और हम तो होते रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि हमारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, हम दुखी हो जाते हैं, ईश्वर दुखी कभी नहीं होता। क्या ईश्वर कभी झूठ बोलता है? हाँ या ना? बोलता ही नहीं। वैसे बोलता तो है पर झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। बोलता तो हूँ। ईश्वर इतना बोलता है जितना दुनिया में कोई नहीं बोलता। वो बोलता ही रहता है, चुप होता ही नहीं। 24 घंटे बोलता है। कहाँ बोलता है? यहाँ कान में नहीं बोलता है, वो आपके मन में बोलता है। आप उसको कान से सुनना चाहते हैं, वो ऐसे नहीं बोलेगा, आपके मन में बोलता है। आप कभी भी दिन हो, रात हो, जंगल हो, नगर हो, कहीं भी हो, आप गलत योजना बनाइए, देखिए, फिर देखो भगवान बोलता है अंदर से, सबके साथ बोलता है, सबके मन की बात जानता है, वो सबको तुरंत सूचना देता है, भाई खतरा है, सावधान, गड़बड़ है, पकड़े जाओगे, फंस जाओगे, दंड मिलेगा, बदनामी होगी, पिटाई होगी, जेल हो सकती है, पता नहीं क्या होगा, इसलिए सावधान। तो जब हमको अंदर से ये सिग्नल मिलता है, सावधान हो जाओ, खतरा है, ये भगवान बोल रहा है। इस तरह भगवान सबके अंदर बोलता है, 24 घंटे बोलता है। तो भगवान बोलता है पर झूठ कभी नहीं बोलता है, वो हमेशा सच ही बोलता है, सबके भले की बात कहता है। अब हमारी मर्जी है, हम स्वतंत्र हैं, उसकी बात सुने या ना सुने। हम आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से कर्म करे, इतनी छूट है। और फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। फल उसकी मर्जी से नहीं मिलेगा, फल तो फिर सिस्टम से मिलेगा। जैसे आप लोग कभी ऑफिस में टाइम पर आएंगे तो ठीक है, और लेट आएंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो कानून है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आप लेट आए तो फिर दंड मिलेगा। तो दंड भोगने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। इसी तरह से कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हम जीवात्मा हैं, हम कर्म करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। फिर ईश्वर कहता है कि बुरा काम करोगे तो दंड मिलेगा, ध्यान रखना, सावधान। इसलिए जब हम झूठ बोलते हैं तो बोलने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भगवान का दंड शुरू हो जाता है और टेंशन, तनाव शुरू। एक आदमी ने झूठ बोल दिया और तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगी, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। और मान लीजिए आपका झूठ किसी बच्चे ने भी सुन लिया और बच्चे ने पकड़ लिया ये झूठ बोल रहा, आपको उस बच्चे से भी डर लगेगा। इसका भी मुंह बंद रखो भाई, कभी बोलना खोल दे हमारी, आपको उस बच्चे से भी डर लगेगा। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो मैंने ये कहा था कि ये तनाव अपने आप नहीं होता है, ईश्वर की व्यवस्था से होता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, सच बोले या झूठ बोले हमारी मर्जी, लेकिन फल में हम स्वतंत्र हैं। हमारी मर्जी वहाँ नहीं चलेगी कि हम झूठ बोलते रहे और बिना टेंशन के जिए, यहाँ नहीं चलेगी। तो ईश्वर में और हम में ये अंतर है, ईश्वर झूठ कभी नहीं बोलता और हम लोग कभी कभी बोल लेते हैं। ईश्वर चोरी कभी नहीं करता और हम लोग कर लेते हैं। ईश्वर अन्याय कभी नहीं करता और मनुष्य लोग कर लेते हैं। ईश्वर हेरा फेरी कभी नहीं करता और मनुष्य लोग करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे अंदर हैं। ईश्वर को कभी भ्रांति नहीं होती, भ्रांति, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ईश्वर को ऐसा कभी नहीं होता और हमको तो हो जाता है। कई बार भ्रांति हो जाती है, हम कुछ को कुछ समझ लेते हैं। तो रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसे भूल हो जाती है। तो हमको भ्रांति हो जाती है, ईश्वर को नहीं होती। हमको कई बार संशय हो जाता है, भाई जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं पता नहीं कैसा आदमी, ठीक है नहीं ठीक है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है,
हमको ठीक गाइड कर रहा है या मिस गाइड कर रहा है, कई बार मन में संशय होता है, पर ईश्वर को कभी संशय नहीं होता। इस प्रकार से हमारे अंदर और ईश्वर के अंदर ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए दो अलग अलग चीज़ें माननी पड़ेंगी। ईश्वर सदा आनंद में रहता है और हम हमेशा आनंद में नहीं रहते, तो इस प्रकार से दो अलग अलग चीज़ें माननी चाहिए। तो जब ईश्वर का ठीक स्वरूप समझ में आ जाए तब फिर उसका ध्यान करें। ध्यान करने से आपका तनाव ठीक हो जाएगा, और जो दिन भर जो हमारा व्यवहार है यदि वो हम अच्छा रखेंगे और ईश्वर के संविधान के अनुकूल चलेंगे, जैसा वो गाइड करता है वैसा ही करेंगे, तो हमें तनाव नहीं होगा। यदि उसका कानून तोड़ेंगे तो ईश्वर का दंड शुरू हो जाएगा और तनाव शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको ये जानना है कि सही काम क्या और गलत काम क्या। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत के नागरिक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Kind direction. This alarm goes to NX building. The alarm which you're hearing is a false alarm. I repeat, the alarm which you're hearing is a false alarm. This announcement is for NX building. Thank you. चलो, हाँ, भगवान को देख नहीं लेना, भगवान को नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। तुम ईश्वर का नाम क्यों यूज कर रहे हो? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि ईश्वर शब्द यूज कर रहे हैं। ईश्वर शब्द क्यों यूज कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जिस वस्तु को हम ईश्वर कहते हैं उसी का नाम भगवान है और उसी का नाम परमात्मा है। उसको लोग गॉड भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे शब्दों का इनका सबका एक ही मतलब। तो मैं ये कह रहा था कि भारत में यदि हम रहते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमें भारत में रहकर क्या करना और क्या नहीं करना। उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। भारत के नागरिक को भारत में ठीक ठाक सुख से जीने के लिए भारतीय संविधान पढ़ना होगा। वहां से पता चलेगा क्या ठीक और क्या गलत, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और जापान के नागरिक को जापान का अपना संविधान देखना पड़ेगा, वहां पता चलेगा कि जापान में क्या सही और क्या गलत। यदि भारत का नागरिक भी जापान चला जाए तो फिर वहां उस पर जापान का कानून लागू हो जाएगा। तो सही क्या और गलत क्या वो कानून से पता चलता है, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरह से अगर हम ईश्वर के राज्य में रहते हैं तो ईश्वर का कानून हम पर लागू होता है। हमको ये जानने के लिए ईश्वर का कानून पढ़ना होगा कि उसने हमारे लिए क्या बता रखा है, क्या ठीक और क्या गलत। तो टेंशन से बचने के लिए गलत काम से बचना है और गलत सही को जानने के लिए ईश्वर का कानून समझना है। तो ईश्वर का कानून कौन सा? उसका नाम है वेद। क्या नाम? वेद। तो हमें वेद पढ़ना होगा। वेद इज द मैसेज फ्रॉम गॉड टू मैनकाइंड। मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से दिया गया संदेश वो है वेद। कुल मिलाकर 4 वेद हैं। आप भी मेरे साथ नाम बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद ईश्वर की ओर से दिया गया मैसेज। तो वेद पढ़ना पड़ेगा। उसमें पता चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या काम बताया करने को और क्या मना किया। जो करने को बताया वो करें, जो मना किया वो ना करें, तो हमें तनाव होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने कानून तोड़ा नहीं। जब कानून नहीं तोड़ेंगे तो तनाव नहीं होगा। कानून तोड़ने पर ही तो होता है तनाव। ये बहुत बड़ा कारण है। तो वेद हमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा। तो वेद में लिखा है सच बोलो, झूठ मत बोलो। सच बोलेंगे तनाव नहीं होगा, झूठ बोलेंगे तो तनाव होगा। वेद में लिखा है न्याय से व्यवहार करो, अन्याय मत करो। तो न्याय से व्यवहार करेंगे तो सुख मिलेगा, अन्याय करेंगे तो टेंशन होगी, तनाव होगा, दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। वेद में लिखा है चोरी मत करो, दूसरों की हेल्प करो। तो दूसरे की हेल्प करेंगे तो भगवान हमको सुख देगा, और चोरी करेंगे तो टेंशन, तनाव होगा। रिश्वत मत लो, रिश्वत लेंगे तो तनाव होगा। वेद में लिखा है कि ये जुआ मत खेलो, गैम्बलिंग, वो रेस कोर्स में घोड़े पर लगाते हैं सट्टा, ऐसा मत करो। लॉटरी का टिकट मत खरीदो, जुआ है, वो काम करेंगे तो टेंशन।
कई लोग शेयर बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जैसे जैसे उसके भाव चढ़ते गिरते हैं शेयर के, उनका बीपी भी चढ़ता गिरता है। खामखा एक नई समस्या हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से जो गलत काम है उसको नहीं करना। गलत काम करेंगे तो टेंशन होगी, तनाव बढ़ेगा, हमारा सारा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से वेदों में जो लिखा है वो हमें जानना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि जैसे वेदों में लिखा है, अगर हम उससे उस हिसाब से करेंगे तो हमें टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा जी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हमें इमीडिएट तनाव होता है, पर इन लॉन्गर टर्म में तनाव कम होता है इन चीजों से। जैसे अगर हमने अगर सपोज हमें एक बच्चों को कोई चीज समझानी है तो हमें उनको डांट के या उनको कोई शिक्षा देके समझानी पड़ती है। ठीक है। उससे इमीडिएटली हमें भी तनाव होता है और उस बच्चे को भी तनाव होता है, पर इन लॉन्गर टर्म अगर हमें उस बच्चे को सुधारना है तो हमें करना पड़ेगा जी। और उस समय हो सकता है हमारा दिल ये नाम आने की हमें ये चीज करनी चाहिए। तो क्या ये संदेश भगवान की तरफ से आ रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर ये है कि भगवान की ओर से ऐसा संदेश है कि बच्चा गलती करे तो पहले उसको प्रेम से समझाओ, 2 बार 4 बार प्रेम से समझाओ, और फिर वो नहीं समझता फिर डांट लगाओ। ईश्वर की ओर से संदेश है कि डांट लगाओ, लगाना चाहिए। फिर डांट से भी नहीं मानता फिर थप्पड़ लगाओ, और थप्पड़ से भी नहीं माने तो खाना बंद कर दो, ब्रेकफास्ट बंद, नाश्ता नहीं मिलेगा, ये काम करो नहीं तो नहीं मिलेगा। गलती करोगे बाथरूम में बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए बाथरूम में बंद कर दो। ये उसके लिए दंड व्यवस्था। तो ईश्वर का संदेश है उसको दंड व्यवस्था के अनुसार चलाना है। अगर वो गलती करता है तो उसको इस तरह से दंड देना, तो ही उसका सुधार होगा। तो मतलब दंड देना, न्याय के अनुसार दंड देना, गलती के हिसाब से दंड देना, ये ठीक काम है, वेद में इसकी छूट है। पर यह भी लिखा है कि जब आप बच्चे को दंड देंगे, या मान लो आप ऑफिसर हैं, अपने कंपनी में बॉस हैं, आपके नीचे 50 आदमी काम करते हैं और वो काम गड़बड़ करते हैं, तो आप वहाँ अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है उनको दंड देना। तो दंड देने का विधान वेद में है, परंतु ये लिखा है कि न्यायपूर्वक दंड दें, अन्याय नहीं करें। 10 रुपये की गलती तो 50 रुपये का दंड नहीं दें, जितनी गलती उतना दंड दें। दूसरी बात, दंड देते समय ये सावधानी रखें कि मेरा उद्देश्य इस गलती करने वाले की गलती को सुधारना है, अपराधी का सुधार करना, ये मेरा दंड का उद्देश्य है, अपना गुस्सा उतारना नहीं। अब बहुत सारे लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए दंड देते, तो वेद में इसका मना है। कोर्ट में न्यायाधीश दंड देते हैं अपराधियों को, 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, 3 साल की जेल, 10 साल की जेल, फांसी तक भी दे देते हैं कहीं कहीं। तो क्या वो अपना गुस्सा उतारने के लिए दंड देते हैं? हाँ या ना? वो अपना गुस्सा उतारने के लिए दंड नहीं देते, वो कानून के दंड व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। भाई अपराधी को दंड नहीं देंगे तो सुधरेगा ही नहीं, इसलिए दंड देना चाहिए, बिना गुस्सा किए दंड देना चाहिए। आप सोचेंगे साहब बिना गुस्सा किए दंड कैसे दे सकते हैं? तो जैसे न्यायाधीश देते हैं बिना गुस्सा किए दंड देते हैं, ऐसे ही आपको बच्चे को दंड देना है। अपने अंदर अपने मन को शांत रखना है, अपनी बुद्धि को ठीक कंट्रोल में रखना है, और ऊपर से गुस्सा करना है, ऊपर से कठोर शब्द बोलना और अपने मन को शांत रखना है। इस तरह से दंड देंगे तो ठीक है, उचित है, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी, इसका विधान है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। जैसे हम मानते हैं कि अच्छी शक्ति है ईश्वर भगवान जी, तो बुरी शक्ति भी होना चाहिए। बुरी क्योंकि शक्ति इसीलिए अपने ईश्वर को इतना मानते हैं कि वो अच्छी शक्ति है। जी, जैसे अपने को बुरे का आगाज होता है तभी अपन अच्छे की तरफ जी, दौड़ते हैं, ठीक बात। तो बुरी शक्ति भी होना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड तीसरी दुनिया के भी लोग होना चाहिए जो बुरी आत्मा बोलते हैं, ऐसा कुछ बुरी कंसेप्चुअली। आप मतलब ये पूछना चाहते हैं कि बुरी आत्मा मतलब मनुष्य शरीरधारी है या भूत प्रेत? शरीरधारी नहीं, जैसे अपन अच्छी शक्ति है ईश्वर को बोल रहे हैं तो बुरी शक्ति किसे देते? अच्छा, ये क्यों होना चाहिए बुरी शक्ति? बुराई तो होगी, ये तो ठीक है। सर बुरी शक्ति आ रही करके अपन अच्छी शक्ति के पीछे दौड़ रहे थे, यानी भगवान को मान रहे क्योंकि वो अच्छा है। जी जी, He gives me a goodness, he gives me a positive energy. जी, So somewhere someone is there to give me negative energy, who promote me to go there. देखिए ऐसा है, संसार में अच्छी शक्तियां भी हैं और बुरी शक्तियां भी हैं, वो ठीक बात है आपकी, और हम भी स्वीकार करते हैं बुरी शक्तियां भी हैं।
पर लोग इसके बारे में बहुत भ्रांति में हैं। वो बुरी शक्तियाँ कौन सी हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे काम करती हैं, इस बारे में लोग ठीक से नहीं जानते। उस बात को भी ठीक करने में, जैसे लोग कहते हैं भाई कोई एविल होता है, कोई ऐसे एक खराब शक्ति है जो व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ती रहती है, शैतान, जिसको शैतान बोलते हैं। कई किताबों में उसका नाम है शैतान। तो वो शैतान क्या है वो लोगों को क्लियर नहीं, उस बारे में बहुत भ्रांति में। जैसे भगवान एक मान लिया, ऐसे एक शैतान भी है, वो हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है और भगवान जो है वो अच्छा करता है, ऐसे मानते हैं। तो ऐसा कोई शैतान नहीं जैसा लोग समझते हैं। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है ना। हाँ, प्रश्न ये है, go and do or rather obey that things. Means even if it is not good, you understand, but still you do it because of your karma. पर उनका ये प्रश्न ये है कि फिर वो बुराई आई कहाँ से? अगर ऐसे शैतान कुछ नहीं है तो वो बुराई आई कहाँ से? बुराई it's with you only. कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं तुम्हारे यहाँ पे सुनामी आते हैं, तुम भगवान को क्यों दोषते हो? तो अच्छा है ना, उससे नहीं लाया। अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूँ वो जो बुरी शक्ति क्या है उसको समझिए। संसार में कुल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं। देयर आर 3 एटर्नल्स, 3 वस्तुएं अनादिकाल से। लोग जो आजकल साइंस पढ़ते हैं वो साइंस के अंदर उन 3 में से एक वस्तु के बारे में तो जानते हैं और 2 वस्तुओं के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो भ्रांति में हम जा रहे हैं। फिर ये सवाल आता है ये शैतान कहाँ से आ गया, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, क्यों किसको तंग करता है, क्यों बुद्धि खराब करता है, इसलिए सारे प्रश्न उठते हैं। तो वो 3 वस्तुएं हैं, उनके नाम बोलिए मेरे साथ। ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये 3 वस्तुएं हैं। वेद की भाषा में, दर्शन शास्त्र की भाषा में, फिलॉसफी की भाषा में इनके ये 3 नाम हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब प्रकृति को आजकल की भाषा में मटेरियल्स बोलते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी, ये सारा फिजिकल वर्ड। तो ये है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में तो कुछ लोग जानते हैं, एटम क्या है, फिर पार्टिकल्स क्या है, फिर एनर्जी क्या है, क्वार्क्स क्या है, इस तरह से कुछ लोग जानते हैं, मेटल के बारे में जानते हैं। फिर केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, मेडिकल में फिर और प्रोटीन्स वगैरह के बारे में भी जानते हैं। तो मटेरियल्स को तो कुछ जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, ईश्वर को ठीक तरह से नहीं जानते। तो 2 भ्रांतियां तो इन वस्तुओं के विषय में। आत्मा को ठीक नहीं जानते, कई क्या समझते हैं मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है भूत प्रेत बन के। ऐसे सीरियल भी बहुत से आते हैं, देखे होंगे आपने सीरियल भूत प्रेत वाले, अनहोनी और हवाएं और पता नहीं ऐसे कैसे बहुत सारे सीरियल आते रहते हैं जिसमें भूत प्रेत की कथाएं आती हैं। जबकि वो लोग लिखते हैं डिस्क्लेमर में कि ये सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ नहीं, हमने केवल मनोरंजन के लिए कहानी बनाई। फिर भी लोग जानते नहीं और समझते नहीं, खासतौर से गाँव के अंदर सब लोग भूत प्रेत मानते हैं। तो आत्मा के बारे में ठीक जानकारी न होने के कारण लोग एक तो भूत प्रेत की बात कल्पना करते हैं। ऐसे ही शैतान के बारे में समझते हैं कि शैतान भी कोई ऐसी शक्ति है जो सबके दिमाग में उनको मिसगाइड करता रहता है और उनको गलत रास्ते पर धकेलता रहता है। तो ऐसा कोई शैतान नहीं है। तो फिर बुराई आती कहाँ से, वो सुनिए। ये जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मटेरियल्स की बातें, हमारी वेद की भाषा में बोलता हूँ, दर्शन की भाषा में, इसका नाम है प्रकृति। और जैसे आप मोटे तौर पर एटम के 3 पार्टिकल्स जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी तरह से हमारे यहाँ जो प्रकृति है उसके अंदर भी 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। पर ये तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये कोइंसिडेंस है कि वहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अपने प्रकृति के अंदर जो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं उनके नाम मेरे साथ बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में टकराने वाली। सत्वगुण जो है वो तो है अच्छा, वो हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा करता है। सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, सबकी रक्षा करो, जो गरीब है, मुसीबत में है, रोगी है, उसकी हेल्प करो। ये सत्वगुण के प्रभाव है जो हम पर पड़ते हैं जीवात्मा पर।
दूसरा पार्टिकल है रजोगुण। इसका प्रभाव इससे अलग है। रजोगुण हमारे अंदर चंचलता उत्पन्न करता है, आओ दौड़ो, ये करो, वो करो, इसको छीनो, उसको झपटो, इसको गिराओ, उसको उठाओ, कंपटीशन, मारामारी, ऐसे ये जो इफेक्ट्स आते हैं ये रजोगुण की वजह से है। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण इससे भी खराब। वो कहता है दूसरे का गला काटो, अपनी जेब भरो, दूसरा जाए भाड़ में, हमें उससे क्या मतलब, हमको तो अपना खाना पीना जीना। बस वो चोरी करो, डकैती करो, स्मगलिंग करो, लूटमार करो और दूसरे को बिल्कुल पूरा मार डालो, उसको जीना ही मत दो। ये तमोगुण का प्रभाव है। अब ये जो शैतान के बारे में लोग कह रहे हैं वो शैतान ये तमोगुण है। ये तमोगुण एक मटेरियल का पार्टिकल है, इसी का नाम शैतान है। और कुछ मात्रा में रजोगुण भी शैतान है। ये दोनों हमारी बुद्धि बिगाड़ते हैं। तो ऐसा कोई चेतन शैतान नहीं है। जैसा परमात्मा चेतन है, वो अच्छी शक्ति है, ऐसा कोई चेतन खराब शक्ति परमात्मा की तरह कोई अलग शैतान नहीं है। ये रजोगुण और तमोगुण ये है दोनों शैतान के भाई, या शैतान ही है समझ लीजिए। ये हमको मिसगाइड करते हैं। तो हमको क्या करना, ये तीनों पार्टिकल्स हमारे अंदर है, शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, ये तीन ही पार्टिकल्स हैं बस। इसी का सारा कॉम्बिनेशन ये पूरा यूनिवर्स है। उसको आप भाषा बदल के फिजिक्स में जो मर्जी बोलिए वो एक अलग बात है, पर बेसिकली पार्टिकल ये तीन ही है। इन्हीं तीन पार्टिकल्स से सारी दुनिया बनी है। तो हर जगह पर ये तीनों विद्यमान रहते हैं, हमारे मन में भी है, बुद्धि में भी है। तो जब रजोगुण का प्रभाव जागता है तो वो हमको चंचल बनाता है। जब तमोगुण का प्रभाव जागता है तो वो हमको पागल बनाता है, मूर्ख बनाता है और ये बुरे काम करने में प्रेरित करता है। इसी का नाम शैतान। तो हमको क्या करना, सत्वगुण को जगा के रखना, रजोगुण तमोगुण को दबा के रखना। इसका नाम है स्ट्रगल, इसका नाम है संघर्ष। बस लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन। हमको सारे दिन ये संघर्ष करना पड़ेगा कि हमारे मन में बुरा विचार उठा है उसको रोको, और खराब उठे उसको रोको, उसको हटाओ, अच्छा विचार जगाओ। इसी का नाम जीवन है। ये हमको करना है। अब इसमें हमको ईश्वर की सहायता लेनी है, इसलिए हमने कहा कि मेडिटेशन करो। अभी हम बताएंगे, थोड़ा प्रश्नोत्तर हो जाए, फिर बताएंगे मेडिटेशन कैसे करना, थोड़ा 5-7 मिनट का प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ईश्वर की सहायता से हमको अपने सत्वगुण को जगाना है। यदि सत्वगुण को जगाए रखेंगे और रजोगुण तमोगुण को दबाए रखेंगे तो ये शैतान हम पर हावी नहीं होगा और हम सुबह से रात तक पूरा दिन अच्छा बढ़िया व्यवहार करेंगे, सच बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे, सबके साथ न्याय से व्यवहार करेंगे, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमको करना चाहिए। हाँ, पीछे एक साहब पूछ रहे हैं, बोलिए। मेरा प्रश्न थोड़ा विस्तृत है, मैं इसको शॉर्ट करके। हाँ, थोड़ा सा और आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे सुनने में आसानी पड़ेगी। भगवान को हम सर्वव्यापी बोलते हैं, जी। प्रेजेंस, ओमनीपोटेंट एक्सेट्रा जी। और ये सब जो सृष्टि उत्पन्न नहीं है भगवान की इच्छा से भी। जी। हम हमेशा एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक उत्पत्ति भी नहीं है। जी। अगर ये बात सच है तो दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जी। राइट। जी। तो फिर अच्छा और बुरा बोलने वाले हम कौन है? अगर जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। राइट। तो अच्छाई बुराई वगैरह जो है ये क्या है? बहुत अच्छा। और एक इसी के एक्सटेंशन एक प्रश्न जो है कि अगर ये सब भगवान करता है तो फिर हम करके उसका कुछ मतलब है क्या? राइट। यानी हमारे कर्म से उसका जो फल आता है वो हमारे कर्म स्वरूप वो फल होता है या वो भगवान की इच्छा इसलिए वो फल आता है? इसको वेदों में इसके बारे में क्या लिखा है? इसका उत्तर ये है कि ये जो सिद्धांत है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये सिद्धांत गलत है। वेदों में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। वेदों में तो दो अलग अलग चीज मानी, जैसा मैंने अभी कहा, ईश्वर अलग है और जीव अलग है। ईश्वर अपना कर्म करता है, जीव अपना कर्म करता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसे अभी हमने कहा जीव स्वतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है। वो जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, हेराफेरी करता है, ये अपनी मर्जी से करता है, ईश्वर की मर्जी से नहीं, ईश्वर की इच्छा से नहीं करता। ईश्वर तो अच्छा ही है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं ईश्वर तो अच्छा है। वो तो अच्छा ही काम करता है और सबको अच्छी बात सिखाता है, अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। फिर ये बुरा काम कहाँ से हो रहा है? वो हमारी गड़बड़ से, वो हमारी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से नहीं।
और हमको कौन प्रेरित करता है बुराई में, उसका मैंने उत्तर अभी दिया। ये रजोगुण और तमोगुण, ये हमको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, चलो चोरी कर लो, झूठ बोलो, उसका गला काटो, अपना घर बढ़ो। तो हमको इससे लड़ाई करनी और बुरे काम से, बुरे विचार से, इस रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से लड़ना है, उसको रोकना है, उसको दबा के रखना है, तो फिर हम बुरा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वेदों में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई पत्ती भी नहीं हिलती, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं हम बड़े बड़े महल भी हिल जाते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना। देखो WTC टूट गया, वो ईश्वर की इच्छा से थोड़ी टूटा, तो मनुष्य की इच्छा से टूटा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, पर फल भोगने में परतंत्र है। ईश्वर कहता है अच्छे काम करो तो इंसान बनाऊंगा, अब बुरे काम करोगे तो कुत्ता गधा बनाऊंगा, भेड़ बकरी बनाऊंगा, सांप बिच्छू बनाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। एक परीक्षा दे रहा है विद्यार्थी, 3 घंटे की परीक्षा है और वो 3 घंटे तक स्वतंत्र है, वो कुछ भी लिखे, सही लिखे, गलत लिखे, आधा लिखे, पूरा लिखे, उसकी मर्जी। एक एग्जामिनर इन्विजिलेटर वहाँ घूम रहा है और वो घूमते घूमते देखने लगता है, पढ़ने लगता है ये क्या लिख रहा है, और वो खड़ा होकर देखता है ये तो गलत लिख रहा है। क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है कि तुम्हें गलत नहीं लिखने दूंगा? नहीं पकड़ सकता। 3 घंटे आपकी इच्छा है, सही लिखो गलत लिखो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 3 घंटे बाद आंसर शीट ले ली जाएगी और उसके बाद फिर मार्किंग होगी। अब आपने जो भी लिखा है उसके आधार पे आपको नंबर मिलेगा। अब उसमें फेरफार नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसी तरह से जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, ये भी 3 घंटे की परीक्षा है। इसमें पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, उसके बाद मृत्यु की घंटी बजने वाली है, टन टाइम इज ओवर। अब पता चलेगा आपने क्या किया सारे जीवन। अब नंबर लगेंगे, अच्छे आंसर लिखे तो मनुष्य बना देगा ईश्वर, और खराब खराब बुरे बुरे काम किए तो कुत्ता गधा बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा। इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के आगे। ठीक हो? आप ऐसा बोल रहे हैं कि कर्म के मुताबिक आगे तुम बिच्छू या आदमी एक्सेट्रा जी। सम पीपल सेज आदमी आदमी हो जाता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी, जो ब्रह्म कुमारी वाले ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर ये सिद्धांत गलत है। आदमी आदमी बनेगा, गधा गधा ही बनेगा, भेड़ बकरी बनेगी। क्या कोई व्यक्ति इतने पाप कर सकता है अनलिमिटेड कि उसका दंड कभी खत्म ही ना हो? क्या ऐसा कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? नहीं कर सकता। तो कुत्ता अगर हर जन्म में कुत्ता ही बनेगा तो उसकी तो सजा कभी खत्म ही नहीं हुई। ये तो गलत बात। इतने पाप कोई नहीं कर सकता कि जिसका एंडिंग नहीं। अगर अपने जो कर्म, पिछले जो कर्म है जी, कंप्लीट नहीं हुए हैं, मोक्ष कब मिलता है कि इफ यू हैव डन ऑल द थिंग्स गुड, Yes. देन ओनली यू गेट द मोक्ष, Yes. राइट? अदरवाइज पिछले जो कर्म है उसको अच्छा करने के लिए ये जन्म है Yes. मानव का, Yes. and if you do the whatever is as per the karma fulfill, then only you will get moksha, otherwise you go to the next one. Yes. But what will again depend on कि what is pending with you, so accordingly you will get the birth. Yes. तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत गलत है कि कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, आदमी आदमी ही बनेगा। अगर आदमी को आदमी ही बनना है तो फिर कर्म फल का तो कोई मतलब ही नहीं। वो फिर बुरे काम क्यों नहीं करेगा? वो तो जितने मर्जी बुरे करेगा, उसको ये गारंटी है मुझे तो बनना तो आदमी है, तो मैं पाप क्यों ना करूँ? इस थिंकिंग से तो ये विचार आएगा कि फिर उतने भी पाप करो, हमको तो आदमी बनना, तो दुनिया में फिर व्यवस्था फेल हो जाएगी। पाप करने की तो कोई छूट देता नहीं, यहाँ तो डंडा लगता है, पाप करो चलो जेल में। कौन सी जन्म से पहले मरता है ऐसे कैसे? जीव हाँ। जब means pregnancy, in जी। the pregnancy also some child, सम अदर एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, वो मतलब प्री मैच्योर डेथ से कैसे मरता है, ये आपका सवाल। या वेरी अर्ली मीन्स चाइल्डहुड में ही मर जाते हैं जी, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो या सम पर्सन they live till 100 age Yes. and then they die. यस, then how it is? ठीक है। Because फिर वो जीव ने वहाँ पे जगह क्यों ली? जी, It means why pregnancy got, the lady get pregnant and sometime 8 months, 7 months या 9 months also, या जन्म के बाद भी बच्चा तुरंत मर जाते हैं बच्चे, 2-4 घंटे में मर जाते हैं। मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसका उत्तर ये है कि मरने का दिन, समय, स्थान पहले से निश्चित नहीं है। नहीं है। नहीं है, इसलिए कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है।
मरने के 101 तरीके लिखे हैं हमारी मेडिकल साइंस में। 101 तरीके से आदमी मर सकता है। नहीं मर सकता। नहीं मर सकता, मैं बताता हूँ, मेरी बात थोड़ी सी और सुनिए। 101 प्रकार से व्यक्ति मर सकता है, उसमें से नेचुरल डेथ ओनली वन, एक ही है, नेचुरल डेथ केवल एक है, और बाकी 100 प्रकार से जो डेथ होती है वो एक्सीडेंटल डेथ है। और एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कोई व्यक्ति खुद भी सुसाइड कर सकता है, कोई दूसरा उसको मार सकता है, कोई नेचुरल एक्सीडेंट में भूकंप की लपेट में आ जाता है। वो साहब पूछ रहे थे ये भूकंप क्यों आता है, सुनामी लहरें आ जाती हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। ऐसे एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं। कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई प्लेन क्रैश में मारा जाता है, कोई नदी में कूद के मरता है, कोई पिस्तौल से सुसाइड कर लेता है, किसी को आतंकवादी गोली मार देता है, कोई जहर पी के मर जाता है, कोई बिजली का तार पकड़ लेता है। 100 तरीके से आदमी मर सकता है, खुद भी मर सकता है, दूसरा भी मार सकता है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा लिखा है कि कितने भी तरीकों से व्यक्ति मर सकता है, उसका मरने का दिन, समय और स्थान निश्चित नहीं है। और सुनिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अभी आपने मेरे परिचय में सुना था, दिल्ली में मैंने 2006 में शास्त्रार्थ किया, इसी टॉपिक पर हमारा डिबेट हुआ था। टॉपिक यही था कि मरने का दिन, समय और स्थान निश्चित है या नहीं। वहाँ पर स्टेज पे कम से कम 40 विद्वान बैठे थे, और उनमें से हमारी 2 पार्टी थी, एक पार्टी में मैं था, दूसरी पार्टी सामने थी। हमारा इसी पर टॉपिक पे हमारी बहस हुई और हम जीत कर आए, और हमने ये सिद्ध किया कि मरने का दिन, समय, स्थान निश्चित नहीं। बहुत सारे प्रमाण भी दिए, वेदों के प्रमाण दिए और लॉजिक भी सुनाया। अब वेद तो आपने पढ़ा नहीं, इसलिए वेद के आधार पर तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं लॉजिक सुनाता हूँ आपको, उससे आपको शायद थोड़ा क्लियर हो। मान लीजिए एक हाईवे के ऊपर एक स्कूटर और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, और ट्रक वाला शराब पी के चला रहा था और गलत चला रहा था, और स्कूटर वाले को ठोक दिया और वो मर गया, वहीं पर ही मर गया, एट द स्पॉट। जब ऐसा एक्सीडेंट होता है और लोग कोई मारे जाते हैं, तब दुनिया वाले क्या कहते हैं, साहब देखो इसकी मौत यहीं लिखी थी, ऐसे ही बोलते हैं, इसकी मौत यहीं लिखी थी और इसकी मौत इसको खींच के यहाँ लेके आई, ऐसा बोलते हैं। चलो इस पर हम विचार कर लेते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध होगा तो मान लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी मौत यहीं लिखी थी। प्रश्न होगा किसने लिखी थी, मरने वाले ने या ड्राइवर ने या परमात्मा ने, किसने लिखी थी? कर्मा ने लिखी उसे। हाँ, तो वो कर्म तो जड़ वस्तु है, वो तो लिख नहीं सकता। लिखने वाला तो, फल देने वाला तो चेतन होना चाहिए, तो कर्म ने तो लिखी नहीं। कर्म का फल देने वाला कौन? भगवान। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान ने लिखी थी, अमुक व्यक्ति इस दिन इतने बजे इस ट्रक के नीचे इस जगह पर मरेगा, भगवान ने लिख दी। ठीक है, अब आगे सोचते हैं, जब भगवान ने लिख दी कि इस व्यक्ति को इतने बजे यहाँ मरना है, इस दिन ट्रक के नीचे मरना है, ट्रक वाले ने उसको मार दिया। जब ट्रक वाले ने उसको मार दिया तो उसने भगवान के आदेश का पालन किया या नहीं किया? किया। तो जो भगवान के आदेश का पालन करे वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? अच्छा है या बुरा है? That is your destiny, मतलब तुम्हारे नसीब में वही था। मैं वही तो कह रहा हूँ, नसीब में था ना, वो नसीब किसने लिखा? भगवान ने, और उसने भगवान के आदेश का पालन किया। भगवान के आदेश का पालन करना तो अच्छा काम है, जो अच्छा काम करे उसको इनाम दो। आप तो उसको मुकदमा करते हैं, ट्रक वाले में इसको चलो जेल में डालो। अगर वो भगवान ने लिखा था तो उसको इनाम देना पड़ेगा ट्रक वाले को। एक सैनिक सेनापति के आदेश का पालन करता है, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी उसको मेडल देते हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेना चक्र। जो सेनापति के आदेश का पालन करता है उसको इनाम, और जो भगवान के आदेश का पालन करे उसको दंड। ये कौन सा न्याय? उसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वही भगवान का रूल्स है। हाँ, जो लेकिन हम ये भी जानते नहीं कि वो जो ड्राइवर अच्छा करने के बाद क्या मिलेगा। आप कुछ तो न्याय मानते होंगे, ये चलो मान लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है वो भगवान का ही हो, कोई आवश्यक नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ। पर क्या सारा का सारा उससे उल्टा है भगवान के कानून से? कुछ तो ठीक भी होगा। भगवान के कानून में और भारतीय संविधान में कुछ तो तालमेल होगा, कुछ तो ठीक बातें होंगी, सारी तो गलत नहीं है ना। तो वो दोनों को टैली करके देखिए, तब पता लगेगा क्या ठीक और क्या गलत। ये तो कानून दोनों में समान है कि जो अधिकारी के आदेश का पालन करेगा उसको इनाम दिया जाना चाहिए, उसको वेतन दिया जाना चाहिए, उसको दंड नहीं दे सकते। ये कानून तो दोनों में समान है।
तो इसी तरह से लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि कि if उस आदमी की ये नहीं है, मृत्यु नहीं है, इवन इफ ही ड्रिंक अ पॉइजन और समथिंग, ही डोंट डाई, मीन्स दैट पर्सन डोंट डाई, हाउ एंड व्हाई? एक आदमी शराब पी मतलब जहर पी लेता फिर भी कभी बच नहीं जाता। होती उसकी मृत्यु। और कोई लोग ऐसे हैं कि ऐसे बोलते हैं कि अब यू शुड नॉट ईट टोबैको एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, एंड स्टिल सम पीपल गेट कैंसर एंड दे डाई। वो पैसिव स्मोकिंग का टोबैको खा के भी वो लोगों को कभी कभी नहीं होता जी। है, ऐसा भी है। ऐसा होता है, आप एक बाजार में घड़ी खरीद के लाते हैं और घड़ी की कीमत पूछते हैं, हाँ भाई ये घड़ी कितने की? वो कहता है जी 5,000 की। अच्छा, कोई गारंटी भी है कि हाँ कितने साल की? 5 साल की गारंटी, कुछ नहीं होगा। एक घड़ी खरीदने जाते हैं, वो कितने की? साहब ये 50 रुपये की। इसकी क्या गारंटी? इसकी गारंटी, दुकान से नीचे उतरो कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब ये गारंटी में बात क्यों? एक घड़ी की 5 साल की गारंटी, एक घड़ी की कोई गारंटी नहीं। क्या कारण? उसके पुर्जे मजबूत हैं। जिस घड़ी की 5 साल की गारंटी दी गई है उसको आप थोड़ा ऐसे ऐसे रफ यूज़ कर लेंगे तो भी वो बिगड़ेगी नहीं। और जिसकी 50 रुपये कीमत है वो नीचे उतरते ही उसकी गारंटी खत्म, अभी उतरते ही उसका सेंटर डेड हो जाएगा या उसका पुर्जा हिल जाएगा, तो आपकी कोई गारंटी नहीं। तो जैसे घड़ियों में मशीनों में फ़र्क है, एक मजबूत मशीन है वो झटका सहन कर लेगी, जो कमज़ोर मशीन है वो सहन नहीं कर पाएगी। ऐसे ही बॉडी के अंदर एक मजबूत बॉडी, वो धक्का मुक्का खा करके भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, जहर पी करके भी शायद बच जाए, तम्बाकू खा करके 20 साल तक भी उसको कैंसर ना हो। एक व्यक्ति का शरीर कमज़ोर है, वो खुद तो डायरेक्ट स्मोकिंग नहीं करता, खुद तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वो बस में बैठता है, गांव की बस में लोग 20 आदमी बीड़ी पीते हैं, तो पैसिव स्मोकिंग तो वो भी करता है, तो उसको कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत लंबा डीप सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ी सी मैं बात पूरी कर लूँ तो मरने का दिन और समय स्थान पहले से निश्चित नहीं है। व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है, एक्सीडेंट में भी मारा जा सकता है और भूकंप आदि की लपेट में भी मारा जा सकता है। तीनों तरह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस मृत्यु को कैसे दूर रखें? सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बी केयरफुल, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। तो सावधानी से चलो, दुर्घटना से बचो, आपकी आयु बढ़ेगी। जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, खान पान शुद्ध रखना, सात्विक भोजन खाना, ईश्वर का ध्यान करना, हवन करना, परोपकार करना, समाज की सेवा करना, अच्छे काम करो, आयु बढ़ेगी। शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, व्यायाम नहीं करना, भ्रष्टाचार करना, चरित्रहीनता करना, आयु बढ़ जाएगी। ये आयु के बढ़ाने घटाने के सारे तरीके मेडिकल साइंस में लिखे हैं। इसलिए मरने का कोई भी समय स्थान निश्चित नहीं। बोलिए। जैसे स्वामी जी अपन यहाँ पे मान रहे हैं कि 90% लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो ईश्वर को मानते हैं जी। उसमें से अपन वो 90 से कंसिडर करेंगे कि 60% लोगों ने ईश्वर को महसूस किया होगा। महसूस करना तो दो तरह का है। एक तो मोटे लेवल का महसूस करना, वो तो सभी करते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी के ये होंगे, हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा रियलाइज किया होगा कि दैट इज कॉल्ड ईश्वर। Yes, yes. ईश्वर कहता हूँ। यस। और उनमें से कुछ ऐसे प्रतिशत लोग भी होंगे, जो 1 या 2% लोग होंगे जो बुरी शक्ति को महसूस करते होंगे, जी। या होंगे जी। तो सर ये बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति क्या है? बुरी शक्ति किसे बोलेंगे, अच्छी शक्ति किसे? बुरी शक्ति मैंने बताया कि जो रजोगुण और तमोगुण है वो हमारे मन में है, बुद्धि में है, वो हमारे अंदर ही रहता है और हमको वो गलत काम में प्रेरित करता है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि बुरी शक्ति मेरा एक भ्रम है। भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है, एक सही बात है। और कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी हैं, पूर्व जन्मों के भी हमारे संस्कार हैं। इस जन्म में भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे हमको बुराई सीखने को मिलती है। जैसे प्रेस है, मीडिया है, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, यहाँ से हमको बहुत सारा कचरा सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ें भी हमको प्रेरित करती हैं। समाज की हम नकल करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो क्रिकेट वाला उल्टी टोपी बनेगा तो सारे उसके नकल करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जहाँ से हमको बुराई सीखने को मिलती है। हमको बुद्धि से सोचना है कि हम इसको फॉलो करें या नहीं करें, ये हमको सोचना है। तो ये बुराई की भी सभी लोग महसूस करते हैं और अच्छाई भी महसूस करते हैं, दोनों बातें। तो ये दोनों बातें सही हैं, ये भ्रम नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। हाँ जी बोलिए।
पंडित जी, हम लोग हिंदू में बात करते हैं कुंडली की। जी। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि वेदास में कुंडली के बारे में क्या लिखा हुआ है और वो कितना साइंटिफिक है, कुंडली देखना कितना। जी। तो ये जो जन्म कुंडली है, ये जो जन्म कुंडली है, ये वेदों में नहीं है। ये सब झूठ है, इस सब भ्रांति है। और ये हस्तरेखा, भविष्यफल, जन्म कुंडली, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। टेलीविजन पर बहुत से प्रोग्राम आते हैं, सुबह पे 7:30 बजे सबको बताते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। ये सब भ्रांति है, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास ये सूचना आई है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर विषय पर ही अपने प्रश्नों को केंद्रित करें, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी से संबंधित पूछें। हाँ जी। आपने कहा कि ईश्वर चेतन है। जी। तो चेतन शक्ति जो होती है उसको जेलसी होती है या इच्छा होती है। जी। तो ईश्वर को तो जेलसी इच्छा नहीं होती। ईश्वर को बुराई से जेलसी है, बुराई नहीं चाहता वो, खुद भी नहीं करता, दूसरे के लिए भी नहीं चाहता ये आदमी बुरा काम करे, बुराई से उसको द्वेष है। इच्छा कौन सी होती है? इच्छा ये होती है कि सबका भला हो, सबको सुख मिले, सब लोग अच्छे काम करें। और आप कह रहे हैं कि वेद मानने चाहिए हमको, लेकिन वेद भी इंसान नहीं लिखे ना, ईश्वर ने तो नहीं लिखे ना, कागज पर मनुष्य ने लिखे हैं, पर वो मैसेज ईश्वर का है। जैसे एक ऑफिसर अपने स्टेनोग्राफर को मैसेज देता है, लिखता तो स्टेनोग्राफर है, पर मैसेज वो बॉस का होता है, वो स्टेनोग्राफर का अपना मैसेज नहीं। ऐसे ही लिखने वाला कागज पर वो मनुष्य है, पर मैसेज गॉड की तरफ से मिला। और कोई प्रश्न? फिर हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। हाँ, बोलिए। आपने कहा कि रजोगुण और तमोगुण को हम लोगों ने दबा के रखना चाहिए। जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो वापस आए ना करके। जी। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि जो हम उसको निकाल फेंके ग्रेजुअली, प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस में उसको ग्रेजुअली निकाल फेंके, वापस आए ही ना। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका उत्तर ये है कि जो मैंने बताया 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं। कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, क्या करना, वो सारा टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, मेंटल ईश्वर के लिए ध्यान का समय भी हो, ये सारा बनाएंगे और हम दिन भर सावधान रहेंगे, तो हम रजोगुण तमोगुण को दबा के रख सकते हैं। आप चाहे कि बिल्कुल उखाड़ फेंके वापस आए ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो बराबर संघर्ष चलना चाहिए, चलता ही रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी तरह पीछा छूट जाए इससे, तो फिर उसका एक सॉल्यूशन है कि जन्म लेना बंद करें। जब तक आप जन्म लेंगे ये रजोगुण तमोगुण आपको नहीं छोड़ेगा। रजोगुण तमोगुण किन चीजों की वजह से आता है? आपका तामसिक आहार भी उसमें आहार भी उसमें है, तो हम उसको भी तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये रिड्यूस होना चालू हो जाता है। हाँ, इसलिए हमने कहा सात्विक भोजन करें, घी, दूध, फल, मिठाई, दाल। तो ये हम उसे कम कर रहे हैं ना, हम दबा नहीं रहे हैं उसे, हम कम कर रहे हैं। ये भाषा का फर्क है केवल। हम ये तो कम कर रहे हैं, चलो ये तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो मन में विचार उठता है उसको तो दबाना पड़ेगा। मन में बुरा विचार उठता है, दूसरा आदमी भी अपने से बात करता है, तब भी वो तमोगुण जागता होता है, जागता है वो। किसी घटना को देखने से जागेगा। आपने कोई सीन देख लिया टेलीविजन में, खराब सीन देख लिया, आपका तमोगुण जाग जाएगा। अच्छा सीन देखा, बोलने से भी अगर he is asking, person is asking you something yes, question which is really means it should not be, that question should not rise only, then definitely 100% तमोगुण जागेगा, then definitely you are going to answer. yes. तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी कारण से हमारे अंदर ये रजोगुण तमोगुण जागेगा, क्योंकि आप इससे कनेक्टेड हैं। जब तक आप इससे कनेक्टेड हैं वो तो जागेगा, वो तो नेचुरल है। अगर इससे पूरी तरह छूटना है तो उसका एक ही स्थान सुरक्षित, जन्म मरण से चक्कर से बाहर निकलो, मोक्ष प्राप्त करो। जब अगला जन्म नहीं होगा तो ये रजोगुण तमोगुण कुछ नहीं करेगा, उससे आप परफेक्ट। हाँ, मोक्ष के लिए महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं, उनके नाम मेरे साथ बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं, ये हमको पालन करने पड़ेंगे। इनको फॉलो करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। यदि संसार में जन्म ले लिया तो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, न रजोगुण न तमोगुण ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको समय हमेशा इससे संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे जंगल में जो छोटे प्राणी होते हैं
वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, कब शेर हमला करेगा, कब कोई भेड़िया आ जाएगा, कब हर समय उनकी जान खतरे में। ऐसे ही रजोगुण तमोगुण के ऊपर उनके अटैक से हमारी जान खतरे में। इससे छूटने का एक ही रास्ता है, जन्म मरण लेना बंद करो, मोक्ष में जाओ, फिर कोई समस्या नहीं। उसके लिए अष्टांग योग करना पड़ेगा। उस अष्टांग योग में 7वां स्टेप है ध्यान, मेडिटेशन। अब हम 5-7 मिनट मेडिटेशन करेंगे प्रैक्टिकल। इससे हमारा जो स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा। और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और दिन भर यम नियम का पालन करेंगे। यम नियम का पालन करने का मतलब अच्छे काम करना, बुरे काम नहीं करना। यम नियम का मतलब ये है। बाकी तो लंबा सब्जेक्ट है, कभी फिर टाइम मिलेगा तो बताएंगे, आज समय कम है। तो दिन भर व्यवहार में यम नियम का पालन करें, मतलब सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों की हेल्प करना, चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी को ब्लफ नहीं करना, अन्याय नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इस तरह से अच्छे काम करें, बुरे काम से बचें। ये सारा दिन भर करना पड़ेगा तो आप रजोगुण तमोगुण को दबा के रख सकते हैं और शांति से जी सकते हैं। और सुबह शाम बैठ के मेडिटेशन करें। इससे आपको ईश्वर से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और मन आपका प्रसन्न रहेगा, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। आप काम अच्छी तरह से करेंगे, थोड़े समय में बहुत अच्छा काम कर लेंगे, आउटपुट बढ़ेगी और खूब आनंद से जिएंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप लोग इस तरह से कमर सीधी करके बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। और जो हम अभी ईश्वर की बात कर रहे थे थ्योरेटिकल, अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। 5 वाक्य मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो ये थ्योरेटिकल ईश्वर का स्वरूप हमने अपने मन में रखा। और अब हम एक और संकल्प करेंगे, वो भी मेरे पीछे दोहराइए। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, दूसरा विचार मन में नहीं लाएंगे, दूसरा विचार मन में नहीं लाएंगे। तो आप जब भी रोज बैठें ध्यान में 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें, खाना खाने से पहले। तो जब भी ध्यान में बैठें ये संकल्प करके बैठें कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, दूसरा विचार मन में नहीं लाएंगे। ध्यान का मतलब उसी एक वस्तु का विचार मन में बना रहे। अब यही 5 बातें दोहराकर तैयारी करके एक छोटा सा मंत्र है, ओम आनंद। इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूँ, आप पहले कृपया सुने और बाद में दोहराएं। ओम आनंद। बोलिए। अब इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए, आनंद दीजिए। फिर से मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए, बाद में दोहराइए। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए, आनंद दीजिए। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है,
हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। इस प्रकार से